Hey there guys, hello my beautiful soul family, welcome to Intuitive Tarot 1111. My name is Noor. कैसे हैं आप सब? पॉजिटिव हैं? पॉजिटिव ही रहिएगा और पॉजिटिव ही रहना चाहिए. ओके, सो रीडिंग आपने थंबनेल से देख ली होगी. हु इज इन लव विथ यू. सॉरी, सोलमेट वाला मेरे माइंड में आ रहा था, लेकिन सोलमेट शायद मैं कर चुकी हूँ. हाँ, हु इज इन लव विथ यू. कौन है जो आपसे प्यार करते हैं, क्यों करते हैं, क्यों उनको आपसे प्यार हो गया, क्या आप उनको जानते हैं, नहीं जानते हैं, उनका कोई नेक्स्ट एक्शन होगा, क्या वो कन्फेस करेंगे आपसे अपने प्यार को, अपने लव को, या नहीं करेंगे अब. ठीक है, वो सारी चीजें देखेंगे अकॉर्डिंग टू योर नेम इनिशियल्स. आपके नेम इनिशियल्स के अकॉर्डिंग होगी आज की रीडिंग. ए से लेकर एम तक अगर आता है तो ग्रुप नंबर 1 सेलेक्ट करेंगे आप. एन से लेकर जेड तक आता है तो ग्रुप नंबर 2 मैं रख भी लेती हूँ अगर आप कंफ्यूज हो रहे हो. ए से लेकर एम ग्रुप नंबर 1, एन टू जेड ग्रुप नंबर 2. ठीक है, चाहे तो इंट्यूटिवली ये जो मैंने 2 यहाँ पर स्टोन्स रखे हुए हैं, इंट्यूटिवली भी आप पिक कर सकते हो. ये जो 2 यहाँ पर कार्ड्स रखे हैं, इनके थ्रू भी इंट्यूटिवली सेलेक्ट कर सकते हो. ठीक है, टाइम स्टैम्प्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे. हम रीडिंग को स्टार्ट करेंगे विद ग्रुप नंबर 1 के साथ. हेलो जी, हेलो ग्रुप नंबर 1. सो अगर आपने इंट्यूटिवली पिक किया है ये वाला स्टोन या फिर ये वाला कार्ड, या फिर ए से लेकर एम तक अगर आपके नेम इनिशियल्स आते हैं, लेट्स सी, देखते हैं हु इज इन लव विथ यू. तो सबसे पहले आपके लिए ओवरऑल एनर्जीज हैं, चेक करते हैं क्या है यहाँ पर. ओके, फॉरगिवनेस. स्टॉप फोकसिंग योर एनर्जी ऑन पास्ट इवेंट्स, फॉर लाइफ इज टू प्रेशियस टू वेस्ट. You create your reality by what you think, dream and imagine. देखो यहाँ पर आपसे ये कहा जा रहा है कि मे बी यहाँ पर कोई है. ठीक है, शायद आप उनको अभी देख नहीं रहे हो, या फिर अगर आप बिल्कुल सिंगल हो तो आप सोच रहे हो पता नहीं कौन है जो मुझसे लव करता है, देख लूं मैं रीडिंग. तो देखो, या तो इस पर्सन की सोल आपको अगर आप सिंगल हो बिल्कुल, ठीक है, तो ये पर्सन जो है ना, इसकी सोल आपको ढूंढ रही है, अपने सोलमेट को ढूंढ रही है. ठीक है, इन फ्यूचर में इस पर्सन को आपसे प्यार हो सकता है, लेकिन तब जब आप अपने पास्ट की एनर्जीज और पास्ट का कोई बैगेज है जिसको आपने पीछे फेंक देना है. ठीक है, कुछ ना कुछ आपके पास्ट में ऐसा हुआ है, बेशक आप अभी भले ही सिंगल हो, लेकिन कुछ ना कुछ ऐसा आपके पास्ट में हुआ है जरूर, जिसके ऊपर आपको फोकस नहीं करना चाहिए. तभी ये पर्सन आपकी लाइफ में आएगा. या अगर कोई ऐसा इंसान है जो इस वक्त आपसे प्यार करता है, लेकिन अभी तक उसने आपको बताया नहीं है, कन्फेस नहीं किया है, तो आपको अपनी एनर्जीज को पहले क्लीन करना पड़ेगा अपने पास्ट से. अगर आप ये सोच रहे हो कि ये मेरा कोई पास्ट का पर्सन है जो मुझसे अभी भी प्यार करता है, लेट्स सी, देख लेता हूँ या देख लेती हूँ, तो ऐसा कोई सीन नहीं नजर आ रहा है. आपको अपने उस पास्ट, स्टॉप फोकसिंग योर आप अपनी एनर्जीज को खराब कर रहे हो. इस नए पर्सन को या इस पर्सन को जो आपसे प्यार करता है या करने लगा है या इन फ्यूचर करेगा, आप उसको इंटर होने नहीं दोगे, और फिर इसी तरह वो साइकिल चलता रहेगा और आप उसको याद करते रहोगे और आप कमेंट करते रहोगे अभी तक कोई नहीं आया, अभी तक सिंगल हूं, अभी तक कोई नहीं आया. आपको अपनी पास्ट एनर्जीज को क्लीन करना पड़ेगा, तभी ये पर्सन आएगा या ये कन्फेस करेगा कि यस, मुझे तुमसे प्यार है. हो सकता है आपकी ये पास्ट वाली एनर्जीज इस पर्सन के बीच में ब्लॉकेज क्रिएट कर रही है. नेगेटिव माइंडसेट कभी भी पॉजिटिव चीजों को अट्रैक्ट नहीं करता है. ठीक है, और क्योंकि बहुत सारे ऐसे कमेंट्स आते हैं ना जो नेगेटिव होते हैं, तो अगर आप नेगेटिव रहोगे तो फिर आप पॉजिटिविटी को कैसे अट्रैक्ट करोगे. आप इन रीडिंग्स को देखा करो, लेकिन अपनी गाइडेंस के लिए, अपनी हीलिंग के लिए, पॉजिटिविटी के लिए. ठीक है, तो यहाँ पर कुछ ऐसा सीन दिख रहा है कि कोई तो है जो आपसे प्यार या तो करता है, या इन फ्यूचर आपको कोई ऐसा पर्सन टकराएगा. ठीक है, अगर आप सिंगल हो, अभी तक कोई ऐसा चांस नहीं है. लेट्स सी, हम टैरोट के थ्रू क्लैरिफिकेशंस लेते हैं और देखते हैं कि हु इज इन लव विथ यू. और अगर कोई ऐसा बंदा है तो क्या वो आपसे कन्फेस करेगा, या क्यों आपसे उसको प्यार हो गया, ये चीज भी देखेंगे. ठीक है, और कुछ चिट्स भी देखेंगे ताकि कुछ इस पर्सन की नेम इनिशियल्स और ये सारी चीजें भी हमें पता चल जाए, कुछ क्लैरिटीज मिल जाए. लेट्स सी, कौन है ये पर्सन जो आपसे प्यार करते हैं, लव करते हैं. देखो, मैंने कहा था ना कि
हो सकता है कोई पर्सन हो लेकिन वो छुपा हुआ हो। सबसे पहले ही मून गिरा है, मून, स्ट्रेंथ या एस ऑफ सोर्ड्स, एंड यहां पर 10 ऑफ वैंड्स की एनर्जी है, हैंगमैन, कौन है ये पर्सन? ओ माय गॉड, डेविल, कैप्रिकॉर्न, यहाँ पर लियो, कैप्रिकॉर्न, बहुत यहाँ पर बैक टू बैक। ओ माय गॉड, मेजर अरकानास, 1 2 3 4 5 मेजर अरकानास, 5। लियो बहुत स्ट्रांग है यहाँ पर आज, कैप्रिकॉर्न, स्कॉर्पियो, लेकिन लियो की एनर्जी बहुत है यहाँ पर, ठीक है। वर्गो, 4 ऑफ सोर्ड्स, ये पर्सन ओवर थिंकर बहुत है, एस ऑफ सोर्ड्स एंड 4 ऑफ सोर्ड्स एंड हाई प्रिस्टेस। ओ माय गॉड, आपकी इंट्यूशन तो आपको ऑलरेडी बता रही है कि कोई है जो आपसे प्यार करता है, देखो, लेकिन छुपा हुआ है। आप बहुत इंट्यूटिव हो बाय द वे, आप कोई टैरो रीडर हो सकते हो, काफी साइकिक एबिलिटीज हैं आपके पास, हाई प्रिस्टेस की एनर्जी है यहाँ पर, या फिर ये पर्सन काफी ज्यादा साइकिक हो सकते हैं या बहुत इंट्यूटिव हो सकते हैं। एक चीज और भी है कि ये पर्सन बहुत इंटेलिजेंट हो सकते हैं, इनको बहुत नॉलेज है इन सारी चीजों के बारे में। ये वो पर्सन है जो आपसे प्यार करते हैं। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कि ये पर्सन स्टक हैं, अपने ही माइंड में स्टक हैं। ऐसा लगता है जैसे इस पर्सन के अंदर स्ट्रेंथ की भी कमी है कि मैं कैसे बताऊं या कैसे अपनी फीलिंग्स को शो करूं आपके सामने। हो सकता है कि ये जो एनर्जीज मैंने शुरू में देखी ये आपकी नहीं हो, इस पर्सन की हो। इस पर्सन को फॉरगिव करने की जरूरत है, अपने पुराना जो बैगेज है या पास्ट की जो चीजें उसको बाहर फेंकने की जरूरत है। या हो सकता है कि ये जो पर्सन आपसे प्यार करते हैं, अगर आप बिल्कुल सिंगल हो तो ये आपकी लाइफ में तब आएंगे जब आप अपने पास्ट को भूल रहे होगे या पास्ट से निकलने की कोशिश कर रहे होगे, या ये पर्सन अपनी पास्ट से निकलने की कोशिश कर रहा होगा। तो दोनों में एक स्ट्रेंथ होगी कि हम एक करेज बिल्डअप होगा, एक दूसरे के साथ मिलोगे, एक दूसरे के साथ एक फीलिंग्स डेवलप होंगी, और ऐसा लगता है जैसे म्यूचुअल रहेगा जो भी रहेगा, क्योंकि सन की एनर्जी है, सन की एनर्जी है। ये पर्सन अगर इस वक्त छुपे हुए, मुझे लगता है कि ये पर्सन जो भी है, ये जो आपसे प्यार करता है, जो ये आपसे लव करते हैं, ये पर्सन, ये सब छुपे हुए हैं। मुझे लगता है आपके कोई सीक्रेट एडमायरर हैं। अब आप बोलोगे मैम ऐसा तो कोई नहीं है, ऐसा तो कोई नहीं दिखता है मुझे कि मेरे आसपास कि मैं कह सकूं कि जी अगर नहीं दिखता है तो इन फ्यूचर में कोई ना कोई ऐसा पर्सन आपसे टकराएगा जो शुरू में अपनी फीलिंग्स को आपसे छुपाएगा। बहुत छुपी छुपी सी एनर्जीज आपको उसकी लगेंगी। आपको एक बात कहूं मैं आपसे, देखो ये जो आंखें होती है ना, आंखें इस पर्सन की आंखें देख रहे हो, सी ये आईज देख रहे हो, और ये हाथ कैसे आगे बढ़ा रहा है ऐसे करके, मेरे पास आओ। डेविल एनर्जी है ये, बहुत अट्रैक्शन है इस पर्सन को आपकी तरफ, बहुत ज्यादा सेक्सुअली अट्रैक्शन भी बहुत ज्यादा है, फिजिकली, और ये बहुत आपको पसंद करते हैं बहुत ज्यादा। मुझे लगता है कि इस पर्सन ने अभी तक कन्फेस नहीं किया। मैं देखूंगी कि क्या ये पर्सन कन्फेस करेंगे या नहीं करेंगे, क्योंकि ये अनकन्फेस्ड लव लग रहा है मुझे। या तो आप दोनों कभी मिले ही नहीं हो एक दूसरे के साथ, फेस टू फेस कभी मुलाकात हुई नहीं है, या तो फिर अनकन्फेस्ड रहा है आपकी तरफ से या इनकी तरफ से। इनकी तरफ से ज्यादा लग रहा है मुझे, या तो इस पर्सन के अंदर कभी वो स्ट्रेंथ आई ही नहीं कि आपको कुछ बता सके, आपको कुछ बोल सके। ये पर्सन ऊपर से देखो इस तरह दिखता है, शेर की तरह, लेकिन अंदर से ये बिल्कुल ऐसे बकरी का बच्चा है। बहुत नरम मुलायम सा इसका हार्ट है। हो सकता है ये पावरफुल पर्सनैलिटी हो, काफी पावर और अथॉरिटी वाला बंदा है, इसीलिए हो सकता है कि ये चीज अपने ऊपर से दिखाता है, लेकिन अंदर से ये इसका हार्ट ऐसा, ये देखिए दिल बना हुआ है यहाँ पर, इसका हार्ट ऐसा बच्चों जैसा है, और आपने कहीं ना कहीं इसके दिल को छुआ है। और ये पर्सन बहुत अट्रैक्टिव है। इसकी आईज देख रहे हो आप, क्या आईज हैं इनकी? ब्राउन आईज हो सकती हैं वैसे बाय द वे, ग्रीन आईज हो सकती हैं, बिल्लियों जैसी आईज हो सकती हैं। फेस बहुत अट्रैक्टिव है इस बंदे का, चाहे ये मेल है फीमेल है। ये आपको जिम में मिले होंगे, क्योंकि इनकी बॉडी काफी अच्छी लीन बॉडी लग रही, काफी बॉडी बिल्डिंग टाइप का, मसल्स बने हुए हैं। कहीं ना कहीं इनको फेस पर या कहीं ना कहीं इनको किसी भी जिस्म के हिस्से पर टैटू होगा। इन्फिनिटी है ये बाय द वे। ये पर्सन आपको लॉन्ग टर्म में देखते हैं अपने साथ, बट अभी तक इस पर्सन ने फीलिंग्स को कन्फेस नहीं किया है, वो यहाँ पर क्लियर है। मून, हाई प्रिस्टिस,
एस ऑफ सोर्स, फोर ऑफ सोर्स, सोच रहे हैं, ओवर थिंक करें ये पर्सन। मे बी ओवर थिंकिंग कर करके इनके बाल भी सफेद हो गए हों, ये भी इनकी बहुत बड़ी पहचान है। इनके बाल सफेद होंगे या फिर ये डाई करके उन सफेद बालों को छुपाते होंगे। क्यों? क्योंकि ये ओवर थिंकिंग बहुत करते हैं। और भी बहुत सारी चीजें हैं ना, बर्डन्स है इस पर्सन के लाइफ में, सिर्फ आपका ये नहीं है। इस पर्सन को पता है कि और भी बहुत सारी चीजें हैं, और भी बहुत सारी चीजें जिनको मुझे फेस करना है। घर वाले हो सकते हैं, फैमिली इश्यूज हो सकते हैं, मतलब इस पर्सन के साथ और भी बहुत सारी चीजें रिलेटेड हैं। मतलब सिर्फ इसको अपना बोझ नहीं उठाना है, इसको औरों का भी बोझ उठाना है। 10 ऑफ वैंड्स, एरीज, लियो, सजिटेरियस, काफी फायरी एनर्जी है। तो ये पर्सन जो है ना काफी खामोश तबीयत लग रहे हैं, बहुत स्पिरिचुअलिटी पर बहुत बिलीव करते हैं बाय द वे ये, लेकिन बहुत चुप चुप रहना, खामोश रहना, ओवर थिंकिंग करना, हर बात को बहुत ज्यादा सोचना। एस ऑफ सोर्ड्स, अगर आप देखो, एस ऑफ सोर्ड्स ये भी बताता है कि अगर इस पर्सन के साथ आपकी कोई बातचीत नहीं है और आपको अंदाजा भी नहीं है कि ये पर्सन कौन है, तो ये बहुत जल्दी आपसे बात करेंगे और अपनी फीलिंग्स को कन्फेस करेंगे, मुझे लग रहा है। फिर भी मैं चेक करूंगी कि ये कन्फेस करेंगे या नहीं करेंगे, इनका नेक्स्ट मूव क्या होगा, या ये क्यों आपसे प्यार करने लग गए हैं। ऐसा लगता है कहीं ना कहीं आपने इस पर्सन को टेम किया है, आपने ना कहीं इस पर्सन को छुआ है, इसकी दुखती रग पर हाथ रखा है आपने। जैसे ये पर्सन बुला रहा है कि मुझे, मतलब मेरे पास आओ, मुझे तुम्हारी जरूरत है। कैप्रिकॉन बहुत स्ट्रांग है बाय द वे, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन। कैप्रिकॉन बहुत स्ट्रांग है यहाँ पर, लियो एंड कैप्रिकॉन, फायर साइन एंड अर्थ साइन का कॉम्बिनेशन। वाटर भी हो सकते हैं, स्कॉर्पियो भी हो सकते हैं, वर्गो भी हैं ये पर्सन, वर्गो भी हो सकते हैं, आप हैं या ये हैं। ये पर्सन मुझे लगता है अपने माइंड में स्टक है अभी, क्योंकि यहाँ पर अगर मून और हैंग्ड मैन की बात आती है ना, तो ये पर्सन स्टक है कहीं ना कहीं। मतलब अपने इमोशंस को ये पर्सन दबाए हुए, अंदर छुपाया हुआ है, बाहर नहीं निकाल रहा। हाई प्रिस्टेस भी देखो, आपको इंट्यूटिवली ये चीज फील होती होगी। मैं ये कह रही थी थोड़ी देर पहले कि जब आप आंखों को देखते हो ना, किसी की आंखें जो होती है ना, आंखें वो दिल का हाल बयान कर देती हैं। भले एक बंदा आपसे छुपा रहा है, मून स्टक है, छुपा रहा है, लेकिन जब आप इस बंदे की आईज में देखोगे ना, आई कांटेक्ट करोगे, तो आपको एक फीलिंग आएगी कि नहीं यार, इस बंदे के दिल में कुछ तो है। इस बंदे की आंखों में एक चमक दिखती है जब ये मुझे देखता है। इस बंदे की आंखों में एक पानी आ जाता है, इस बंदे की आंखों में एक अलग ही चमक आ जाती है। इसकी आंखों से एक फीलिंग आती है मुझे कि नहीं, ये कुछ छुपा रहा है, ये अपने आप को मतलब खुशी, एक सन की एनर्जी ये भी दिखाती है कि जब आप इस पर्सन की आंखों में देखते होगे ना, अगर आई कांटेक्ट होगा तो आपको लगेगा कि मुझे देखते ही इसकी आंखों का रंग ही बदल गया, इसकी चमक आंखों में आ गई है, अलग ही एक इशारे दे रही है इसकी आंखें। आईज, आंखें, कुछ तो है यहाँ पर भाई। और मे बी आपको आंखें बंद कर देते होंगे आपको जैसे होता है ना चोरी चोरी देखना, और जैसे ही आपने इनको देखा, इन्होंने आंखें इधर उधर कर दी। 6 ऑफ वैंड्स, 7 ऑफ सोर्ड्स, ओ माय गॉड। मे बी ये पर्सन काफी पॉपुलर पर्सनैलिटी है, इनका इमेज, रेपुटेशन है, मे बी ये भी हो सकता है। पावरफुल पर्सनैलिटी है, इनका इमेज है, रेपुटेशन है समाज में, तो दैट्स वाई भी। या हो सकता है एज डिफरेंस हो आप दोनों के बीच, टीचर स्टूडेंट वाला कोई, जैसे होता है ना कि लोग क्या कहेंगे, बातें बनाएंगे, हंसेंगे मुझ पर, तो ये खुद को बंदा पीछे हटा देता है, अपनी फीलिंग्स को अंदर ही अंदर दबा देता है। बट आपको इनकी आईज में देखते ही लगता होगा नहीं, अगर आप सिंगल हो ना तो कोई इन फ्यूचर ये पर्सन आपसे टकराएंगे, ऐसा कोई बंदा। और आप इनकी आंखों में जब देखोगे, अगर आप लेट्स से अगर आप वीडियो कॉल पर देखते हो एक दूसरे को, इंटरनेट पर मिले हो, तब भी आप गौर कीजिएगा इनकी आंखों में, आपको ऑटोमेटिकली फीलिंग आ जाएगी। इनकी आंखें बड़ी अट्रैक्टिव हैं, जैसे ये देखो शेर की आंखें ना, या तो ब्राउन, लाइट ब्राउन, बिल्लियों जैसी आंखें हैं, आई डोंट नो, बट बहुत आंखें इनकी ब्यूटीफुल हैं। अगर ब्लैक भी होंगी तो बहुत ही शार्प होंगी, और बहुत जैसे एक बंदे की आंखें बोलती हैं। और आपसे तो ये आंखें चुराते भी होंगे बहुत ज्यादा। और ये देख लीजिए, कमिटमेंट आ गया, खुद ही गिरा है, ऐसे छलांग मार के गिरा है। तो क्या है इनका, क्या ये अपनी फीलिंग्स को कन्फेस करेंगे? यस करेंगे, कमिटमेंट।
लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप की आपके साथ डे ड्रीमिंग कर रहे हैं, बहुत ओवर थिंकिंग, 4 ऑफ सोर्ड्स, ओवर थिंकिंग हो रही है, डे ड्रीमिंग कर रहे हैं कि हम मिलेंगे तो कैसा होगा, कमिटमेंट कैसा रहेगा, शादी कैसी होगी, बच्चे कैसे होंगे, बिकॉज सन की एनर्जी भी शादी को, कमिटमेंट को ही दिखाती है। तो ये पर्सन आपसे मैरिज करना चाहते हैं, शादी करना चाहते हैं, कमिटमेंट देना चाहते हैं। अगर आप इनसे बात नहीं कर रहे हो तो ये कोई ऐसे पर्सन हैं आपके, अगर कोई पास से हैं, लेट से, तो ये आपके साथ न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं, क्योंकि एस ऑफ सोर्ड्स न्यू बिगिनिंग को दिखाता है। लव, ओ माई गॉड, लव, बहुत आपको अडोर करते हैं ये पर्सन, बहुत ज्यादा एडमायर करते हैं आपको। दे लव यू अ लॉट, लुक एट दिस, दे लव। सिर्फ यहाँ पर अट्रैक्शन नहीं है, यहाँ पर प्यार है, प्यार ही प्यार, और ये चीज कंफर्म हो चुकी है दैट दे लव यू अ लॉट। ये पर्सन आपसे बहुत प्यार करते हैं, आपके सीधा देखे कमिटमेंट चाहते हैं। हमारी यही थी ना बात कि क्या ये अपनी फीलिंग्स को कन्फेस करेंगे या आगे का इनका एक्शन क्या होगा, ये होगा कमिटमेंट। ये बोलेंगे आपको, बताएंगे आपको दैट दे लव यू अ लॉट, दे लव यू अ लॉट। मे भी यहाँ पर देखो डन की एनर्जी है। हो सकता है कि ये वो पर्सन हो जिसको आपने सब खत्म कर दिया, आपने डन कर दिया, कंप्लीशन हो चुका है, लेसन आप लर्न कर चुके हो, साइकिल कंप्लीट हो चुका है। आपको लगता है आपको लगता है कि इस पर्सन के साथ मेरा कोई फ्यूचर ही नहीं है, आपको लगता ही नहीं है कि कोई फ्यूचर है, लेकिन नहीं, यहाँ कुछ और ही कहानी चल रही है। डिवाइन आपके लिए कुछ और ही सोचा हुआ है डिवाइन ने, या टुडे, प्रेजेंट, नाउ, इन द मोमेंट। ये पर्सन आज में जीता है, जो आज हो रहा है, जो कल हो चुका, उस चीज को ये नहीं सोचता। या विश, आप इस पर्सन के एक विश हो, ये पर्सन आपके लिए विश प्रेयर्स कर रहा है, मांग रहा है आपको, विश की तरह हो आप इनके लिए। आप बोलोगे ओ कि कौन है ये पर्सन, लेकिन है तो सही। और अगर नहीं है तो फ्यूचर में आप किसी ऐसे पर्सन से टकराओगे। यस, पॉज आ चुका है, मुझे लगता है ये देखिए पॉज। ये वो पर्सन भी हो सकते हैं जो आपके पास से हैं और पॉज आ चुका है दोनों के बीच, तो ये आपसे बहुत प्यार करते हैं बाय द वे। अट्रैक्शन बहुत ज्यादा है, शायद उन्होंने पहले छुपाया, आपको क्लैरिटी नहीं दी, और आप आपने कहा ठीक है तुम क्लैरिटी नहीं दे रहे, आई एम डन, मैं बस, मुझे जाना है, मुझे खत्म करना है। और फिर अब इस पर्सन को ये गिल्ट हो रहा है फील कि नहीं, मुझे क्लैरिटी देनी है, ओवर थिंकिंग हो रही, कैसे बात करूं, कैसे शुरुआत करूं, कैसे कमिटमेंट का पूछूं। ये वो भी पर्सन हो सकते हैं, बट मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है जैसे कि कोई ऐसा पर्सन है जिसको आप, या तो आपके सामने ये खुलकर आया ही नहीं है, या तो आप इस पर्सन को इतना नहीं जानते हो। दैट्स वाई ये पर्सन को समझ नहीं आ रहा है, ओवर थिंकिंग बहुत हो रही है। मतलब पास्ट का पर्सन, मुझे इतनी ज्यादा एनर्जी पास्ट की नहीं लग रही है बाय द वे, मुझे इतनी ज्यादा एनर्जी नहीं लग रही कि मैं कहूं कि हाँ भाई ये कोई पास्ट का बंदा है। मे बी आपके वर्क की प्लेस पर हो, जहां पर आप दोनों साथ कोई इकट्ठे कोई काम वाम करते हो, साथ में पैसा बनाते हो, साथ में कुछ है। या फिर इस वक्त की पर्सन बहुत सर्वाइविंग मोड में है, मतलब बहुत पैसे रुपए को लेकर बहुत परेशान है, व्हील है यहाँ पर। देखिए ये पर्सन हो सकता है अपना साइकिल कंप्लीट करके आए आपकी तरफ। इंटरव्यू, मुझे लगता है ये पर्सन बहुत सारे इंटरव्यूज दे रहे हैं, पैसे के लिए थोड़ा परेशान भी लग रहे हैं मुझे ये पर्सन। दैट्स वाई ये शायद खुलकर आपके सामने नहीं आ रहे। इनको लगता है कि इनकी इतनी हैसियत नहीं है कि इस वक्त ये आपको कमिटमेंट दे सके, लेकिन प्यार बहुत है इस पर्सन को। शायद ये उस वक्त का वेट कर रहे हैं। ओवर थिंकिंग इसीलिए भी हो रही है कि सही वक्त पर सही टाइम पर मैं अपने लव को कन्फेस करूंगा, बताऊंगा उसको जाकर, जब मुझे नौकरी मिल जाएगी, जब मुझे फिर ही मुझे छोकरी मिलेगी, या मेरे पास पैसा आएगा, मैं कुछ कमा लूं, उस लायक बन जाऊं। तो ये विश कर रहे हैं कि उससे पहले कहीं आप किसी और के पास नहीं चले जाओ, या उससे पहले आप किसी और के ना हो जाओ। तो ये विशेष चल रही हैं अंदर ही अंदर, प्रेयर्स चल रही हैं, खामोशी है। बड़ा अजीब सा कनेक्शन है ये इस पर्सन का आपके साथ। आई डोंट नो ये कौन है पर्सन। लगता है कि ये कहीं काफी जगहों पे इन्होंने इंटरव्यू वगैरह दिए हैं, या आप कहीं इंटरव्यू रिसेंटली देने गए थे, वहां पर इस पर्सन से आपकी कहीं ना कहीं मुलाकात हुई है। आपको बताया नहीं है इस पर्सन ने अभी तक, क्योंकि नई नई मुलाकात है ना। तो देख लेते हैं कौन है, थोड़ी सी और क्लैरिटी मिल जाएगी हमें, थोड़ी और क्लैरिटी हमें यूनिवर्स दे दीजिए, थोड़े से और कुछ कार्ड्स कुछ दे दीजिए ताकि मेरे व्यूअर्स को एक। ओके, थैंक यू सो मच। बहुत सारी ही क्लैरिटीज आ गई हैं।
QPH, सॉरी हाँ मेरी इंग्लिश के लिए, आई एम नॉट अंग्रेजन, और ना ही मेरी इंग्लिश इतनी कोई बढ़िया है। हाँ हिंदी उर्दू बहुत अच्छी है, तो कोई कमेंट भी कर देता है आप इंग्लिश इतनी अच्छी क्यों नहीं बोलती हैं, नहीं आप इंग्लिश इतनी खराब क्यों बोलती हैं, नहीं आई डोंट नो, कोई कमेंट था। सो भाई साहब मैं ना, आई एम नॉट अंग्रेजन, आई एम सो सॉरी, मुझे इंग्लिश इतनी अच्छी नहीं आती है। क्वाइट खामोश तबीयत है ये, देखा मून, बहुत खामोश तबीयत है, अपनी फीलिंग्स को छुपाना, बताना नहीं। ब्लंड हेयर हो सकते हैं, पॉपुलर हो सकते हैं, आई डोंट नो आप पॉपुलर हो क्या पता, लॉन्ग हेयर हो सकते हैं, लाइक अ डॉल, जिम, इनटू वर्किंग, वर्कआउट वगैरह, जिम वगैरह करते होंगे। मैच्योर पर्सनालिटी है, वो तो हैं क्योंकि चुप है, खामोश है, कम बोलते हैं, काफ़ी स्पिरिचुअल है, हर्मिट एनर्जी है यहाँ पर शायद, हाँ हर्मिट है क्या यहाँ पर, आई थिंक सो था, हाँ ये रहा हर्मिट, स्पिरिचुअल है ये, स्पिरिचुअल बंदा है ये, रोमांटिक भी है साथ साथ और ब्यूटीफुल भी है, ठीक है। लेकिन मे बी ये शायद विद दिस इंटरव्यू, या तो आप कहीं इंटरव्यू देने जाओगे, वहां पर आपको ये टकराएंगे और इनको आपसे प्यार हो जाएगा, बट ये बताएंगे नहीं, शुरू में बताएंगे नहीं, आराम आराम से शायद ये आपको बता दें, या हो सकता है कि ये खुद कहीं पर, आप पॉपुलर पर्सनालिटी हो सकते हो और ये आपसे जरा मतलब नहीं है इतना, मतलब कम है, या इंटरव्यूज दे रहे हैं, ये खुद को आपके लायक समझते नहीं है क्योंकि आप बहुत पॉपुलर पर्सनालिटी हो, मतलब कुछ है यहाँ पर जो इस पर्सन को छुपाने पे मजबूर कर रहा है, या ये अपने पैरों पर खड़ा होना चाहते हैं, पैसा कमाना चाहते हैं, पॉपुलर बनना चाहते हैं, फिर ये आपको, क्योंकि ये बहुत मैच्योर पर्सन है, ये उनमें से नहीं है कि आए और टाइम पास करें, बस टाइम पास करने वालों में से नहीं है ये, सीरियस कमिटमेंट चाहते हैं ये, और उसके लिए ये खुद पर वर्क करना चाहते हैं, समझ रहे हो मेरी बात, तो ये वो पर्सन है जो आपसे प्यार करते हैं, ठीक है। तो यही थी आपकी आज की रीडिंग, मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट रीडिंग में, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय, आई लव यू ऑल। हेलो जी, हेलो ग्रुप नंबर 2। सो अगर आपने ये वाला स्टोन चूज किया है, या इंट्यूटिवली, या फिर आपने ये कार्ड चूज किया है, या फिर एन से लेकर जेड तक आता है आपका नेम इनिशियल, लेट्स सी, देखते हैं हु इज इन लव विथ यू, कौन है जो आपसे प्यार करते हैं या प्यार में पड़ चुके हैं, ठीक है। लेट्स सी, आपके लिए ओवरऑल एनर्जीज ये वाला कार्ड है, बट इस कार्ड में एक चीज बहुत क्लियर है, यिंग एंड यांग। अगर आपने ये कार्ड इंट्यूटिवली चूज किया है या पिक किया है, तो इसका मतलब कि ऑब्वियसली आपको पता है कि ये पर्सन कौन है और आप इनसे डील कर रहे हो, ये आपके ट्विन हो सकते हैं, सोलमेट हो सकते हैं, आप दोनों एक दूसरे से अपोजिट हो, सिंपल, इसीलिए आपने ये कार्ड चूज किया है अगर इंट्यूटिवली चूज किया है। और अगर इंट्यूटिवली नहीं किया है, आपके नेम इनिशियल में ही ये वाला कार्ड आया, तो इसका मतलब कि यस, ये पर्सन जो है आपके अपोजिट होंगे, या यिंग यांग एनर्जी है यहाँ पर, तो ये आपके सोलमेट है या ट्विन है। मैं कोई लेबल नहीं देना चाहती हूँ, बट देखेंगे हम आगे कार्ड्स कौन है ये पर्सन। बट ये ऐसा लग रहा है जैसे ये बंदा रो रहा है, टीयर्स, तो या तो ये बंदा आपके लिए बहुत रोया है, या फिर आप इनके लिए बहुत रोए हो। आप दोनों एक दूसरे के लिए सपोर्ट सिस्टम हो, एक दूसरे का सपोर्ट हो, ये है तो आप हो तो ये है, ऐसी एनर्जी है यहाँ पर। लेट्स सी इसमें क्या है, बैलेंस, यस बैलेंस, एक दूसरे को बैलेंस करते हो आप दोनों। Love is not always about agreeing just for the sake of it. A great relationship is one that both support and challenges. आपको पता है कि ये पर्सन कौन है, या अगर नहीं पता, इन केस अगर नहीं पता, आप बिल्कुल सिंगल हो, आपको नहीं पता, आपको कोई आइडिया नहीं है, तो फिर इन फ्यूचर आप अपने किसी ट्विन से मिलोगे, इन फ्यूचर ये पर्सन आपकी लाइफ में आएंगे। लेट्स सी, देखते हैं। और आपको बैलेंस करके चलना पड़ेगा, बहुत बैलेंस की जरूरत पड़ेगी बाय द वे इस कनेक्शन में, क्योंकि इट इज नॉट अ इजी कनेक्शन। ये कोई इजी कनेक्शन नहीं लग रहा है मुझे, बहुत ऑब्स्टिकल्स होंगे, हर्डल्स होंगे, टेंशन परेशानियां भी हो सकती हैं। अब आप बोलेंगे मैम हम पहले से ही डरा रही हैं। अब भाई है तो है, मैं क्या करूं, लाइफ है, जिंदगी में तो चलता रहता है उतार चढ़ाव, सब कुछ तो फेरी टेल नहीं होगा, है ना। तो हिम्मत करो और आगे बढ़ो और सिचुएशन को संभालो। अगर आप मेल हो तो फिर तो वैसे ही सिचुएशन को आपको संभालना चाहिए। लेट्स सी, देखते हैं यहां से क्या आता है, कौन है ये पर्सन जो आपसे प्यार करते हैं या करेंगे इन फ्यूचर। है तो वही आपके सोलमेट। ओ माय गॉड, लुक एट दिस। सबसे पहले 4 ऑफ कप्स की एनर्जी यहाँ से गुजरी कह रही हूँ,
हद हो गई। हाँ मतलब मेरी नजरों से गुजरी ऐसे ही बोल तो। सबसे पहले है 4 ऑफ कप्स, उसके बाद है 3 ऑफ सोर्ड्स। तो भैया यहाँ पे थर्ड पार्टी है पक्की, और ये थर्ड पार्टी है ये क्वीन ऑफ सोर्ड्स, क्वीन ऑफ सोर्ड्स। और इस लेट मी सी, ये यहाँ होना चाहिए और ये यहाँ होना चाहिए, क्योंकि अभी ये बंदा अब थर्ड पार्टी को बताने वाला है। हाँ क्योंकि मैं इनके नीचे कार्ड्स देखना चाहती हूँ क्या आएंगे। आप जानते हो यहाँ पे हाई प्रिस्टेस था, आप जानते हो इस बंदे को भाई अच्छे से। कौन है ये पर्सन? तो यहाँ पर है 2 ऑफ वैंड्स, चैरियट, कौन है ये पर्सन? कौन है ये पर्सन? कौन है ये पर्सन? 6 ऑफ सोर्ड्स, मैंने कहा ना ये बताएगा थर्ड पार्टी को। 6 ऑफ सोर्ड्स, एक और दे दीजिए प्लीज, एक कार्ड और दे। थैंक यू सो मच। कार्ड्स ही सारे मेरे हिल गए। क्या है ये? ओ माय गॉड, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, अमेजिंग। यहाँ पर थर्ड पार्टी पक्का है, क्योंकि ये बंदा 2 क्वींस के बीच जूझ रहा है। ठीक है, 2 क्वींस हैं यहाँ पर, क्वीन ऑफ सोर्ड्स एंड क्वीन ऑफ पेंटिकल। ये डेफिनेटली आपकी एनर्जी है। ठीक है, क्वीन ऑफ पेंटिकल, डजंट मैटर आप मेल हो या फीमेल हो, आप बहुत लविंग हो, केयरिंग हो, नर्चरिंग हो। जब भी क्वीन ऑफ पेंटिकल आता है इसका मतलब कि ये पर्सन आपसे बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव है, बहुत ज्यादा वो क्या बोलते हैं, प्रभावित है। बहुत ज्यादा आप इस पर्सन को, आपकी वो नर्चरिंग केयरिंग एनर्जीज बहुत अच्छी लगती हैं, आपका साथ इस पर्सन को बहुत अच्छा लगता है, ये अच्छा लगता था। क्योंकि यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है अगर ये पर्सन जो है वो यहाँ पर 10 ऑफ, ओ माय गॉड, 10 ऑफ पेंटिकल्स, 3 ऑफ सोर्ड्स, लॉन्ग डिस्टेंस से सॉरी 3 ऑफ वैंड्स की एनर्जी, एरीज, लियो, सैजिटेरियस। आप दोनों के बीच लॉन्ग डिस्टेंस हो सकता है, सिटी, कंट्री, यहाँ पर मुझे चेंज लग रही है। 10 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। यहाँ पर थर्ड पार्टी, देखो अगर ये पर्सन सिंगल है, ठीक है, और आपको पता है कि यस मेरा पर्सन सिंगल है, ये वो पर्सन है जिसको आप ऑलरेडी जानते हो बाय द वे। ठीक है, तो अगर आपको ट्रिगर करेगी ये रीडिंग तो आप बेशक ना देखो, क्योंकि ये वो पर्सन है जिस पर्सन को आप ऑलरेडी जानते हो, और ये पर्सन इस वक्त बिल्कुल भी खुश नहीं है। ये आपके पास से कोई पर्सन हो सकता है जिसने आप पहले आपकी फीलिंग्स को या आपके ऑफर्स को रिजेक्ट किया था। ये पर्सन आपको एक मिस अपॉर्चुनिटी की तरह देखता है। अभी इस वक्त इस पर्सन को इंतजार है कि आप खुद से आते हो, कोई साइन देते हो इनकी तरफ, या कहीं आप किसी और के साथ चले तो नहीं गए हो, मूव ऑन तो नहीं हो चुके हो, क्योंकि आप मूव ऑन हो चुके हो, वो मुझे दिखाई दे रहा है, वो मुझे दिखाई दे रहा है, क्योंकि आप जाना नहीं चाहते हो। अब आप बात नहीं करना चाहते इस पर्सन के बारे में, आप बहुत चिढ़ते हो, ऐसा लगता है जैसे एट द सेम टाइम आपको इस पर्सन से नफरत भी है, प्यार भी है, ऐसी एनर्जी आ रही है यहाँ पर। बट क्या करें, क्योंकि ये ही पर्सन है जो आपसे प्यार करते हैं। बट यहाँ ऐसा लग रहा है जैसे, देखो यहाँ पे नाइट ऑफ सोर्ड्स है, यहाँ पर 6 ऑफ सोर्ड्स है, ये क्वीन ऑफ सोर्ड्स के नीचे 6 ऑफ सोर्ड्स है, यानी ये पर्सन, ये जो क्वीन ऑफ सोर्ड्स है, अगर ये पर्सन सिंगल है, ठीक है, तो ये पर्सन मदर इशू है, ये मदर है, इनकी मदर या सिस्टर, आई डोंट नो, बट कोई तो है जो इनको रोकता है आपकी तरफ आने देने के लिए, इनके पैरों को ऐसे रोक दिया गया है, मत जाओ, ठीक है, तुम्हें नहीं जाना। यहाँ पर कास्ट कल्चर डिफरेंस भी हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर चैरियट है। जब भी चैरियट की एनर्जी आती है, क्योंकि यहाँ देखो यिंग यांग एनर्जी है, यहाँ भी यिंग यांग एनर्जी है, लुक एट दिस, यिंग यांग दोनों, ये ब्लैक हॉर्स है, ये व्हाइट है। तो जब भी चैरियट यानी 2 अलग अलग दुनिया से आ रहे हो, उनकी दुनिया टोटली डिफरेंट है आपकी दुनिया से। आप टोटली, इनकी मदर इनको यही समझाती हैं कि हम टोटली डिफरेंट है एक दूसरे से। भाई क्या कर रहे हो तुम, क्या करने जा रहे हो, गलत है, ये नहीं हो सकता। वो बंदी यहाँ अगर आ भी गई हमारे कल्चर में, हमारे कास्ट में, हमारी दुनिया में, तो वो टिकेगी नहीं यहाँ पर, बहुत मतलब नहीं टिक पाएगी, चली जाएगी वो तुम्हें छोड़ के, फिर लोग बातें बनाएंगे। तो ऐसा मत सोचो। तो इस पर्सन को डबल माइंडेड किया हुआ है, ठीक है। और अगर आप मेल हो ना, तो हो सकता है कि आपके घर में कोई राजी नहीं है, आप दोनों का कास्ट कल्चर डिफरेंस है यहाँ पर, और आपको समझाया जा रहा है कि ये बंदी यहाँ एडजस्ट नहीं हो सकेगी, इसको भूल जाओ। ये देखो, मैंने शुरू में ही कहा था कि यिंग यांग एनर्जी है, बहुत डिफिकल्ट है, ये बहुत ऑब्स्टिकल्स है यहाँ पर,
ये आपसे बहुत प्यार करती हैं, इसमें कोई शक नहीं है। यस, शी लव्स यू अ लॉट। ये मदरली नर्चरिंग केयरिंग वाली एनर्जी है इनकी, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। बट यहाँ दो क्वींस हैं जहाँ जिनके बीच आप फंसे हुए हो। और अगर सपोज अगर ये पर्सन मैरिड है, ठीक है, अभी तो मैंने अनमैरिड का बताया है, अगर ये पर्सन मैरिड हैं, ठीक है, मेल हैं और मैरिड है, तो फिर ऑब्वियसली इनकी फैमिली है। 10 ऑफ पेंटिकल्स देख रहे हो, यहाँ बच्चे भी हैं, फैमिली है, क्या करे बंदा। लेकिन उनके साथ वो सेटिस्फाई नहीं है, वो खुश नहीं है, वो वहां से बाहर निकलना चाह रहा है बंदा, क्योंकि 3 ऑफ सोर्ड्स के नीचे ही यहाँ पर द चैरियट का कार्ड आया है। इसका मतलब ये यहाँ पर खुश नहीं है, ये यहाँ से बाहर निकलना चाह रहा है भाई, या निकलना चाह रही है, समझ रहे हो। लेकिन समाज की बड़ी बड़ी दीवारें हैं, नहीं निकल पाएंगे, मुश्किल है, भूल जाओ, बहुत मुश्किल है भाई। आई एम सो सॉरी फॉर दैट, आई एम रियली सॉरी। पता नहीं मुझे सॉरी क्यों फील हो रहा है, आई डोंट नो, बट मुझे आपको सॉरी कहने का दिल कर रहा है। आई एम सो सॉरी, मतलब मुझे बहुत बुरा लग रहा है। दूर से बस एक दूसरे को देखते हो, दूर दूर का कनेक्शन है। 3 ऑफ वैंड्स, आप इंतजार करते हो, वो भी इंतजार करते हैं कि कब हालात ठीक होंगे, या कब हम एक दूसरे से मिलेंगे, या कब ये ऑब्स्टिकल्स खत्म होंगे भी या नहीं होंगे, आपको नहीं पता, ना इनको पता ना आपको पता। आप भी स्टक, वो भी स्टक। घर वाले प्रेशर डाल रहे हैं कि भाई क्या हो गया, शादी करो, रिश्ते आ रहे हैं, कोई पसंद करो, चलो जल्दी करो। आपको समझ में नहीं आ रहा है घर वालों को क्या कहा जाए। अगर आप मेल हो और मैरिड हो तो अनफॉर्चुनेटली यहाँ बहुत दिक्कतें हैं। हो सकता है इनके घर वाले आपको नहीं देंगे, कि मैरिड पर्सन को कोई कैसे दे सकता है अपनी बेटी, अगर आप मेल हो तो, ठीक है। तो इस पर्सन को कभी कभी ऐसा दिल करता है कि ये भाग के आपकी तरफ आ जाए, लेकिन मुझे लगता है कि ये पर्सन आएंगे तो सही, क्योंकि चैरियट है, 6 ऑफ सोर्ड्स है, नाइट ऑफ सोर्ड्स है। ये पर्सन आएंगे तो सही, एक्शन तो है यहाँ पर, क्लियरली एक्शन नजर आ रहा है। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, स्कॉर्पियो की एनर्जी बहुत स्ट्रांग है यहाँ पर। लीब्रा, जेमिनी, एक्यूरियस, सारे ही साइंस हैं यहाँ पर जो स्ट्रांगली मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है वो है स्कॉर्पियो एंड कैप्रिकॉर्न, अर्थ साइन, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। लेट्स सी के क्या ये पर्सन आएंगे, कन्फेस करेंगे या बात करेंगे, या नेक्स्ट मूव इनका क्या हो सकता है। ये जो भी है पर्सन जो आपसे प्यार करते हैं, लेट्स सी, देखते हैं कि नेक्स्ट मूव इनका क्या होगा आपकी तरफ। मूवमेंट तो है, ठीक है, मे बी ये अपनी मदर से या जो भी ये हैं इनसे बात करें आपके लिए, या मे बी आप दोनों टिकटॉकर हो या टिकटॉक पर मिले थे, टाइम रनिंग आउट, इनको लगता है टाइम खत्म हो रहा है। टिकटॉक मतलब वक्त भागा जा रहा है, कहीं ऐसा ना हो ये आपको खो दें, या कहीं ऐसा ना हो कि आप अपनी फैमिली को आप फैमिली की बात मानकर कहीं और शादी कर लो, या हो सकता है कि इन्होंने कर भी ली हो, क्या पता। टाइम खत्म हो चुका, अब वक्त खत्म हो चुका है, अब कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं किया जा सकता। अल्लाह, ये वाला कार्ड में निकालती क्यों नहीं हूँ। हो सकता है वक्त गुजर चुका है, ये पर्सन इस वक्त हॉलीडे पर गए हुए हैं, कहीं पर वेकेशन मना रहे हैं, हो सकता है किसी किसी के लिए। क्यों? क्योंकि आपको अपने माइंड से निकालना चाहते हैं, या हो सकता है कि अब खत्म, वक्त कुछ कर नहीं सकते, अब कुछ नहीं कर सकते। टिकटॉक, वक्त, टाइम रनिंग आउट, डेडलाइन खत्म, अब कुछ नहीं हो सकता। आई एम सो सॉरी अगर यहाँ पर ऐसा कोई सीन है तो, आई एम सो सॉरी, बट ये प्यार हमेशा रहेगा, ये बात पक्का बता दूं, ठीक है। ये है, आप चाहे मूव ऑन हो जाओ किसी और के साथ, वो तो होना पड़ेगा, जिंदगी है। मैं जिंदगी की सच्चाइयां बता रही हूँ आपको, ये लाइफ की सच्चाई है, कोई फेरी टेल नहीं हो रही है, शुगर कोटिंग नहीं करूंगी, इसीलिए बार बार सॉरी बोल रही हूँ। क्यों? क्योंकि जो है वो है। हो सकता है आप खत्म हो गया, मतलब डेडलाइन, टाइम खत्म हो चुका है, ये बंदा किसी और के साथ है, वेकेशन मना रहा है या किसी और के साथ है, आपको लगता है खुश है, ये तो बड़ा, ऐसा नहीं है, वो दिखा रहा है, प्रिटेंड कर रहा है, बिकॉज उसको बांध दिया गया है फैमिली में, जो भी है, तो वो खुश तो नहीं है वहां पर, लेकिन उसको पता है कि अब वहीं करना पड़ेगा गुजारा। और अगर आपके घर वाले आपको इंसिस्ट कर रहे हैं, बोल रहे हैं, तो ऑब्वियसली आपको भी आखिर तो कदम उठाना पड़ेगा घर वालों के कहने पर। और अगर आप भी खत्म, रनिंग आउट, टाइम खत्म हो रहा है, आप भी मतलब दोनों के रास्ते अलग हो जाएंगे, लेकिन प्यार हमेशा रहेगा। एक बात बता दूं,
क्यों? जिनके साथ ये फैमिलीज का यही तो होता है ना कि उधर कहीं और शादी करवा दी, उसको कहीं और शादी करवा दी, दोनों लड़के लड़की की, और वो जिंदगी भर के लिए एक दूसरे से कनेक्टेड रहते हैं। समटाइम्स समझ में नहीं आता है कि जिससे आप प्यार करते हो उसके साथ शादी करनी भी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। मुझे जवाब देना कमेंट में, कमेंट्स करना, मुझे बताना। मतलब उसको हासिल कर लेना चाहिए तो सही है या नहीं करना चाहिए? ला हासिल ही रहना चाहिए वो बंदा, तो प्यार बरकरार रहता है। ला हासिल रहेगा तो प्यार वो जो टेंशन ये जो है ना, ये पेन, ला हासिल रहेगा तो ये पेन जिंदगी भर के लिए रहेगा उसके पास। वो बंदा जिंदगी भर के लिए उसका होकर रहेगा। क्यों? क्योंकि वो ला हासिल है ना, मिला नहीं। पेन रहेगा लेकिन प्यार भी वही रहेगा, कम वक्त प्यार भी वही रहेगा। लेकिन अगर मिल जाता है तो फिर क्या होता है? फिर खत्म हो जाती है कि मतलब वो एक इंटेंशंस होती हैं, हाँ भाई मिल गई, एक तो चीज अब मेरी हो चुकी है। तो मुझे बताना कि समटाइम्स आप जिससे प्यार करते हो उसका मिलना सही होता है या ना ही मिले तो बेहतर है? क्या होता है सही, मुझे बताना। बड़ा गहरा सवाल है वैसे। हाँ, अच्छा, मैं भी ऐसे गहरे सवाल करती हूँ। अच्छा ठीक है, बताना मुझे वैसे। ओहो, ये वाला कार्ड यहाँ कहाँ से आ गया? ये कौन सा कार्ड है? सी 4 ऑफ, ये इधर कार्ड पता नहीं कहाँ से आ गया। ये शायद मैं अभी निकाल रही थी तो ये इसमें आ गया था। 4 ऑफ सोर्ड्स। ओवर थिंकिंग बहुत करते हैं ये पर्सन, बाय द वे। हो सकता है ओवर थिंकिंग कर करके इनके बाल ही सफेद हो गए होंगे। तो यहाँ पर भी जो है ना, बाल इस बंदे के सफेद ही हैं, वाइट। या हो सकता है कि डाई वगैरह करते हो अपने सफेद बालों को छुपाने के लिए। ये बहुत बड़ा साइन है वैसे बाय द वे कि ये पर्सन आपसे प्यार करते हैं। ये है वो पर्सन जो आपसे लव करते हैं। सो लेट्स सी। अब मुझे नहीं लगता कि मुझे और कार्ड्स की कोई ज़रूरत है। लेट्स सी, कोई यूनिवर्स हमें कोई साइन देते हैं, कोई फ्यूचर में क्या पता कुछ हो। प्लीज़ यूनिवर्स, कुछ है? कुछ कार्ड्स बता दीजिए। कुछ है यहाँ पर? जब कुछ है नहीं, हाँ है, सॉल्व्ड, खत्म, लव अफेयर्स। मे बी आपको कोई और भी है जो लाइक करता है, पसंद करता है, लव करता है, लेकिन इस पर्सन के भी बहुत सारे अफेयर्स हैं बाय द वे। लेकिन जब से इसने आपको देखा है, इसने अपना खत्म कर दिया, सॉल्व आउट। मतलब इसने अपने आप को बेच दिया आपके लिए कि बस अब यही रहेगी, बंदी है बंदा इससे, मतलब खास तौर पर बंदी। तो अब मुझे आगे, मतलब मुझे मूविंग उसकी तरफ जाना है। मुझे अपना ये अफेयर्स वगैरह सब हटाने हैं, खत्म करने हैं। हो सकता है कोई और है यहाँ पर, कोई नया बंदा, जिसके हो सकता है पहले बहुत सारे अफेयर्स हों, लेकिन आपके आने के बाद ये बंदा चेंज हो रहा है क्योंकि आपसे हो रहा है इसको प्यार। हो सकता है इसके साथ भी आप लॉन्ग डिस्टेंस पर हो। हाँ, तो यहाँ तो कहानी में ट्विस्ट है भाई, कहानी तो टोटली चेंज हो गई है। कोई पास्ट का भी है, कोई नया भी है। स्पिरिचुअल पाथ, अवेकनिंग हो रही है इस पर्सन की आपसे मिलने के बाद। मुझे लगता है कट ऑफ कर रहे हैं ये उन लोगों को, पुराने अफेयर्स को, और ये इनको आपसे लव हो चुका है। मे बी आपके इस लाइफ में एक से ज्यादा हैं, जिसे हम कहते हैं ना सोलमेट्स। तो ये कोई और भी पर्सन है यहाँ पर। यस, प्रोजेक्ट हो सकता है ये आपके साथ कोई प्रोजेक्ट करना चाहते हैं, या मुझे लगता है इन फ्यूचर करेंगे। इन फ्यूचर डेज, वीक्स, मंथ्स ये आपको कांटेक्ट करेंगे। यस, हो सकता है कि इनका कोई पुराना अफेयर रहा हो या पुरानी कोई एक्स रही हो, वहां से इनको डाइवोर्स वगैरह का कोई केस है, या ये वहां से डाइवोर्स लेके आपकी तरफ आएंगे। या ये वो पर्सन भी हो सकते हैं जिनका और आपका और इनका डाइवोर्स हो चुका है, तो ये अभी भी आपको पसंद करते हैं, लाइक करते हैं, प्यार करते हैं। यहाँ थोड़ी कहानी ट्विस्ट है, मतलब एक से ज्यादा हैं आपके यहाँ पर सोलमेट्स, या एक से ज्यादा लोग हैं जो आपको लव करते हैं। कुछ यहाँ पर एक बंदा ऐसा भी दिखाई दे रहा है, एक तो पास्ट का है, तो एक बंदा ऐसा भी दिखाई दे रहा है जिसके साथ तो पास्ट का था, वो जो मैं अभी बता चुकी हूँ, रिपीट नहीं करूंगी मैं, क्योंकि मुझे फिर सॉरी फील होता है, आपके लिए दुख भी होता है। ऐसे कनेक्शंस में प्यार हमेशा बरकरार रहता है। लेकिन कोई और है जिसके बहुत सारे अफेयर्स थे, या बहुत इमेच्योर सा, चुलबुला सा, बबली टाइप का बंदा था, और वो आपको देखते ही सुधरने लगा है। अपनी सोल पर कनेक्शन, अपनी अवेकनिंग हो रही है, स्पिरिचुअल अवेकनिंग हो रही है आपको देखकर उसकी। तो वो अपनी पुरानी चीजों को, पुरानी मतलब पीछे छोड़ रहा है। कोई और भी है यहाँ पर जिसको आप हील कर रहे हो, कोई नया पर्सन। ऐसा लगता है जैसे कि नया साइकिल आपकी लाइफ का शुरू हो रहा है इस पर्सन के साथ। या इमोशंस और ये सारी चीजें आहिस्ता आहिस्ता ये जोकर टाइप का बंदा अब सुधर रहा है। अब इसके अंदर इमोशंस आ रहे हैं, डेवलप हो रहे हैं आपको देखकर, आपसे मिलकर, आपसे बात कर कर। कोई नया पर्सन भी हो सकता है,
मतलब 2 लोगों की एनर्जी है यहाँ पर इस पाइल के लिए। ऑफर प्रपोजल में भी ये आपको कमिटमेंट की या कोई ऑफर दें, आप बताएं, आपके अपने एक्शन से आपको बताएं कि देखो मैं सुधर चुका हूँ, पुरानी चीजों से मैं बाहर निकल रहा हूँ, मुझे ये पुरानी चीजें बहुत स्कैर्ड करती हैं, पैनिक करती हैं, मुझे इनसे बाहर निकलना है और तुमने मुझे उनसे बाहर निकाला है। कोई नया पर्सन भी हो सकता है यहाँ पर। कहानी यहाँ पर आकर थोड़ी चेंज हो रही है, ट्विस्ट आ गया कहानी में। वहां तो भाई सब खत्म है, वो तो मैं आपको बता चुकी हूँ। लेट्स सी, कुछ इनिशियल्स देख लेते हैं, फिर आप आपने कंफर्म करना है कि कौन है ये पर्सन, नया और पुराना दोनों। अगर किसी की लाइफ में नया नहीं है तो फिर ये पुराना ही पर्सन है भाई। और कुछ आता है इनकी पर्सनालिटी वगैरह के बारे में, प्लीज यूनिवर्स हमें गाइड कर दीजिए। कुछ और है? ओके, टॉरस आ गया है यहाँ पे। ठीक है, इसमें देखते हैं क्या है। पॉपुलर, टॉल, जेमिनाई, टॉरस, ब्लॉन्ड हेयर, ये फर्स्ट वाली पाइल में भी आया था। इनटू वर्कआउट, स्पिरिचुअल, मैच्योर, ये पहली वाली पाइल में भी यही आए थे। रिस्क टेकर, हाँ ये नहीं आया था। ब्यूटीफुल, रोमांटिक, ये भी नहीं आया था। एंड स्वीट, काफी स्वीट पर्सनालिटी होगी, रोमांटिक होंगे। W है, H है, P है, Q है, M है, D है, V है, W है, U है, S, डबल U, 2 3 तो खाली U आए हैं, बहुत U हैं। T है यहाँ पर, T में भी आपके बॉस हों, क्या पता, जहाँ आप काम करते हो, वर्क करते हो, आई डोंट नो, अचानक से ये मुझे चैनल्ड हुआ। ग्रीन आईज हो सकती हैं इनकी, या ब्राउन हो सकती हैं। अच्छा, एक चीज और, अगर आपकी लाइफ में जैसे कोई बंदा अभी तक नहीं आया या आप सिंगल हो, तो फिर ये कोई पास्ट से ही है, ठीक है, ये उन्हीं की एनर्जीज हैं जो मैं बता चुकी हूँ। और अगर आप जानते हो कोई और भी है यहाँ पर पर्सन, तो फिर आप उनका ये देख लीजिएगा। ये जो इनिशियल्स और ये मैंने निकाले हैं ना, तो ये आपको खुद ही समझ आ जाएंगे कि हाँ ये पास्ट वाले पर्सन के इनिशियल्स हैं या ये नए पर्सन के या दोनों के हैं। वो मुझे नहीं पता ना, वो तो आपको सही से पता होगा, ठीक है। सो यही थी आपकी आज की रीडिंग। मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट रीडिंग में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय, आई लव यू ऑल।